Hello, good evening, class. How are you all? Hope all are well and fine and maintaining your health in a prescribed manner. So, today we are again back with a new topic. So, in previous classes, we have discussed communication skill and entered in Unit 5, that is instructional technology and facilitate learning. So, today we are discussing about a fresh topic, a very compulsory topic for all for in teaching training life and also use in soft skill and POT. Okay, so what is today we are discussing? Today we are discussing about listening skill. Okay, so maintain your note and note down the topics of today. So today we are discussing about listening skill. Okay, तो ध्यान से सुनिए क्या होता है सुनना, क्योंकि आज मैं क्लियर करूंगा कि सुनना क्या होता है और लिसनिंग क्या होता है। आप कहेंगे सुनना ही होता है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखते हैं क्या होता है। ओके, देखिए लिसनिंग क्या हो करती है। पहली बात तो लिसनिंग स्किल, लिसनिंग इज अ स्किल। पहली बात तो ये ध्यान रखिए, लिसनिंग क्या है, एक स्किल है। इट प्लेज अ मेजर रोल इन सक्सेस ऑफ वन कम्युनिकेशन। मतलब जब आप कम्युनिकेशन करते हो तब लिसनिंग ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि विदाउट लिसनिंग यू कैन नॉट बी लिसन और यू कैन नॉट बी आंसर एनी फीडबैक। आप किसी चीज की फीडबैक नहीं दे सकते, आंसर नहीं कर सकते। ओके, कहा भी जाता है ओनली ए गुड लिसनर कैन बी ए गुड स्पीकर। देखिए, अगर आप अपने टीचर को बहुत ही अच्छा काउंसलर मानते हो, बहुत ही अच्छा नॉलेजफुल पर्सन मानते हो, देन द रीजन इज बिहाइंड, जो रीजन है उनके बिहाइंड में वो है कि वो बहुत अच्छे लिसनर हैं। क्यों? क्योंकि वो चीजों को सीखते हैं, सतर्कता से पकड़ते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है। ओके, दैट इज लिसनिंग करना। ओके, अगली बात है कि कोई भी जब बेबी पैदा होता है, कोई भी चाइल्ड जब बॉर्न होता है, तो दैट टाइम से उसके पास एक एबिलिटी होती है सुनने की, वो कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन क्या उसके पास बोलने की एबिलिटी होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि वो क्राइम करता हुआ पैदा होता है। बट जो सुनने की क्षमता होती है उसकी कम होती है। उसको वो डेवलप करता है कैसे? पेरेंटल हेरिडिटी से और स्किल से। ओके, तो कहा जाता है कि अ बेबी स्टार्ट स्पीकिंग ओनली बाय लिसनिंग। बेबी कैसे बोलना सीखता है? लिसनिंग से। कैसे? लिसनिंग से सीखता है। ओके, अभी चलते हैं आगे कि लिसनिंग में क्या मीनिंग छुपा हुआ है। तो नोट डाउन कर लीजिए इस टर्म को। लिसन का मतलब होता है एल स्टैंड फॉर लुक, इंटरेस्टेड एंड गेट इंटरेस्ट। ओके, देखिए अभी मैं आपको क्लास टॉपिक क्लियर कर रहा हूं, बट इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर नॉट गेट इंटरेस्टेड इन टूडेज टॉपिक, सो व्हाट विल आई डू? तो आपको क्या सक्सेस मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो लिसनिंग का एल स्टैंड करता है लुक, इंटरेस्टेड एंड गेट इंटरेस्टेड। इफ समवन आर टेलिंग समथिंग फॉर अ टॉपिक, if I am teaching a new fresh topic for you, you can get interested in it. हाँ, आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा तभी लिसन होगा। देन आई स्टैंड फॉर इन्वॉल्व। इन्वॉल्व करिए खुद को, नोट्स बनाइए, अपने विचार बोलिए, लाइव चैट कीजिए, है ना, डिस्कशन दीजिए। दैट इज ऑल्सो कम इन लिसन। ओके, देन एस, एस स्टैंड फॉर स्टे। आपको रुकना पड़ेगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उसको समझने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कि आप कहीं भाग जाइए, किसी और के बारे में सोचने लगे। दैट इज नॉट। स्टे ऑन टारगेट, देन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर लिसन, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, देन इवेल्युएट द मैसेज कि सामने वाला क्या कह रहा है। अभी रिस्पॉन्स की बारी आ गई ना। आफ्टर द लिसनिंग, रिस्पॉन्स इज एसेंशियल। ओके, इफ यू आर रिस्पॉन्स, देन इट इज come under two-way communication. If you are not respond to someone, that come under one-way communication simply. Okay, then last, n is neutralized feeling or individual for something. If you are learn from me and answered well in live chat or comment or verbally, or you can call me, then if you are failing about your feelings, आप अपनी feelings को मेरे साथ share करने लगे, अपने knowledge को बांटने लगे, that is क्या? Neutralize the feeling, comes under n term. So okay, it is the listen full form. Okay, so make sure note of this one. So shall we move? Shall we move to next slide? Okay, now we have come one term again. What is listening? So we are well know listening is a skill and hearing is physical ability of an individual. Okay, so according to Merriam-Webster, to be alert to catch an expected sound, that is called listening. Okay, if you are interested in today's class and listening carefully, आप listen कर रहे हो carefully और कैच कर रहे हो कुछ साउंड को हेडफोन लगा के और मेरी बात को सुन, दैट इज क्या हो गया? आपका लिसनिंग हो गया। किसके अकॉर्डिंग? मैरियम-वेबस्टर। तो ये वाला डेफिनेशन सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में
कि कम्युनिकेशन में जब आप अलर्ट हो जाते हो और कैच करते हो किसी साउंड को, वो क्या होता है, वो लिसनिंग होती है। किसके अकॉर्डिंग कही गई, मैरियम वेबस्टर के। ओके, लिसनिंग क्या होता है, देखिए किसी बात को सुनने के लिए अगर आप अटेंशन पे कर देते हो, वो लिसनिंग हो जाता है ना। सुनने के लिए आप थॉटफुल अटेंशन, मतलब कि अंदर से विचार आ गए कि मुझे इसकी बात सुननी चाहिए, वो क्या हो गया, लिसनिंग हो गया। आप अपना कंसिडरेशन देने लगे, वो भी लिसनिंग हो गया। ओके, देखिए लिसनिंग इज द एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव एंड इंटरप्रेट मैसेज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस में जब आप आराम से सुनते हैं, ध्यान से आप सुन लेते हैं किसी बात को और उसको इंटरप्रेट करने लगते हैं, रिसीव करते हैं, वो भी क्या होता है, आपका लिसनिंग होता है। बट इफ यू आर नॉट पेइंग कॉन्शियसनेस अबाउट द मैसेज और इंफॉर्मेशन और इन क्लास, दैट इज सिंपली कम्स अंडर हियरिंग। ओके, तो आई होप कि इतना क्लियर हो गया कि लिसनिंग क्या होता है और हियरिंग क्या होता है। ओके, laterally we have defined also. So we have come now a pie chart of listening skill. Please make sure note down these values in writing, whether I am telling about in written form. अगर मैं आपको written form में पढ़ा रहा हूं आपको, तो मेरा जो नॉलेज होगा वो 53 होगा, सॉरी नॉट 53, मेरा जो नॉलेज अपडेट होगा 14 होगा, 14% होगा। बट अगर आप मेरी बात को लिसन कर रहे हैं तो 53 आपको परसेंटेज गेट हो जाएगी, किसमें, ओनली लिसनिंग में। ओके, ऑन द अदर हैंड अगर मैं बोल के कर रहा हूँ, कोई पीपीटी नहीं दिखा रहा हूँ आपको, तो मुझे कितना लिसन होगा, मेरी बात 16%। बट लर्नर जो सुन रहा है मेरी बात को, लिसन कर रहा है, ओके, कॉन्शियस पे कर रहा है, दे अटेंड 53%। ओके, एज वेल एज अगर मैं रीडिंग करके बता रहा हूँ आपको, है ना, सिंपली रीडिंग कर रहा हूँ, बुक रीडिंग कर रहा हूँ, मैं कोई लॉजिक नहीं दे रहा हूँ, तो मुझे कितना नॉलेज मिलेगा, 17% मुझे मेरा लिसनिंग स्किल में मिलेगा। आपको कितना मिलता है, 53। ओके, सो फाइनल में क्वेश्चन आता है, थ्रू आवर सेंसेस वी आर नोटिसिंग एवरीथिंग टू अवर लाइफ। ओके, सेंसेस से भी हम नोट करते हैं, सीखते हैं। तो ऑर्गन जब सेंस करते हैं हमारे, जब हम राइटिंग करते हैं तो राइटिंग कैसे करते हैं, वर्बली करते हैं ना, होंठ हिलाने पड़ते हैं, है ना, तो ये भी क्या है, एक सेंसेस में आ जाएगा। तो सेंसेस से कितना परसेंट सीखते हो लिसनिंग स्किल में, 14%, स्पीकिंग से 16%, रीडिंग से 17%, and listening only if you are paying consciousness about any topic, you can simply earn 53% of listen the topic. You have to advantage this one. Okay, I hope इतना भी क्लियर हो गया होगा। देन आगे चलते हैं। अभी आता है हियरिंग वर्सेस लिसनिंग। अभी शुरू होता है आपका पीओटी का टॉपिक। इससे पहले का जो था वो सॉफ्ट स्किल वाली लड़कियों के लिए, पीओटी बॉयज, पीओटी गर्ल्स, सभी के लिए वो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में आता है। अभी पीओटी की बात आ गई। देखिए हियरिंग क्या होता है, मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया। सिंपली प्रिसर्विंग साउंड बाय द ईयर, जो आवाज कान में आ रही है वो क्या है, हियरिंग है। ओके, मैं भी एक एग्जांपल देता हूं आपको। और देखिए लिसनिंग क्या होता है, यू आर पेइंग कॉन्शियसली, चूज टू डू, रिक्वायर कंसंट्रेशन। आप कंसंट्रेशन दे रहे हो मेरी क्लास पे और कॉन्शियसली पे कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, लिसनिंग। इन द अदर हैंड एक कंडीशन है, अभी मैं बताता हूँ, जो क्लास में आया वो हियरिंग कौन कर रहा है और लिसनिंग कौन कर रहा है। ओके, सपोज दैट एक एग्जांपल है, आपने हेडफोन लगाए, आप सभी ने हेडफोन लगाए हैं और मेरी क्लास अभी वॉच कर रहे हो आप लाइव में। ओके, इंटरेक्शन कर रहे हो। ओके, बट अगर सामने टीवी चला हुआ है, एक कान में हेडफोन है लगा हुआ, पीछे से कोई आवाज मार रहा है, अगर वो आवाज पे आप ध्यान दे रहे हो तो मेरी क्लास कौन से मोड में चलेगी, हियरिंग मोड में। बट इफ यू आर पेइंग कॉन्शियसनेस टू माई क्लास, दैट इज लिसनिंग। क्या हो जाएगा, वो लिसनिंग हो जाएगा। मतलब जो आवाजें कान में आ जाती हैं वो क्या होती हैं, हियरिंग होता है, वो हमारी एबिलिटी है। बट इन द अदर हैंड अगर हम किसी बात को सुनने के लिए कॉन्शियसनेस पे करते हैं तो वो लिसनिंग हो जाता है। ओके, एक एग्जांपल और है मेरे पास। मान लो आप ऑनलाइन सेशन अटेंड कर रहे हो, अभी आपके मदर या फादर या ब्रदर, ओके, आपसे बोलते कि भाई कि बेटा कि आप मुझे 500 रुपीज दीजिए, मुझे कोई जरूरत है। अगर आप उनकी बात पे अमल कर दोगे, उनको 500 रुपए देने के लिए उठ गए, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा क्लास हियरिंग में चला जाएगा और पेरेंट्स की बात लिसनिंग में चली जाएगी। आई होप अब समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। देन हियरिंग इज फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब ये हमारी फिजिकल एबिलिटी है, बट लिसनिंग इज साइकोलॉजिकल प्रोसेस। नोट कर लीजिए इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं भी पूछूंगा टेस्ट में और फाइनल में भी आता है। व्हाट इज द लिसनिंग प्रोसेस, लिसनिंग इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। हमारा मेंटल एबिलिटी इसमें इंक्लूड होता है, क्यों, कॉन्शियसनेस पे करना पड़ता है क्लास के रिगार्डिंग। ओके, इन द अदर हैंड लिसनिंग इज एक्टिव प्रोसेस एंड हियरिंग इज पैसिव प्रोसेस। कैसे होता है मैं बताता हूँ। देखिए आप रोड से जा रहे हो और आप बस में जर्नी कर रहे हो, कंडक्टर क्या करता है, जगह जगह का आवाज देता रहता है कि ये जगह आ रहा है, जिसको उतरना है वो खड़े हो जाओ, सीट छोड़ दो। ओके, तो अगर
आपके लिए वो मान्य नहीं रखती है, आपका जो डेस्टिनेशन सबसे लास्ट में, तो आप उसकी बात को हियर कर रहे हो, ओनली कान में आ रहा है, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो, सोच नहीं रहे हो, बस इतना सोच रहे हो आगे वाला स्टेशन क्या है, तो दैट इज हियरिंग। बट इफ यू आर पेइंग कॉन्शियसनेस कि मेरा अगला स्टेशन आ रहा है, मुझे सीट से खड़ा होना है, दैट इज एक्टिव प्रोसेस। क्या हो गई वो? लिसनिंग हो गई। ओके, हियरिंग इज नेचुरल प्रोसेस एंड लर्निंग लिसनिंग इज लर्न प्रोसेस, है ना, इसको लर्न करना पड़ता है, इट इज अ स्किल, है ना, लिसनिंग इज अ स्किल एंड हियरिंग इज अ फिजिकल एबिलिटी। ओके, देन देखिए वही बात है, क्लियर कर दी मैंने, एक बार आप रीड आउट कर सकते हो, बट फिर भी एक कंक्लूजन है, लिसनिंग लीड्स टू द लर्निंग। अगर लिसनिंग करते हो तो लीड कर देगी लर्निंग के लिए, अगर हियरिंग करते हो तो बस वो वही होता है कि आप क्लास में आ रहे हैं और जा रहे हैं, इट डज नॉट मैटर, मैटर नहीं कर रहा है ना, मेरा बोलना भी बेकार जा रहा है, आपका क्लास में आना भी बेकार जा रहा है, बट एक फॉर्मेलिटी हो रहा है। ओके, देखिए फिर भी कह देता हूं एक बार अगेन, लिसनिंग इज समथिंग यू कॉन्शियसली चूज टू डू, कॉन्शियसली चूज टू डू। लिसनिंग रिक्वायर्स कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को मतलब कि आपकी धारणा चाहिए, लिसनिंग में आपको खुद को इंक्लूड करना पड़ता है, ब्रेन एक्टिविटीज को भी लगाना पड़ता है, दैट इज लिसनिंग। ओके, और हियरिंग क्या होता है? प्रिसीविंग साउंड बाय द ईयर, कान में जो आवाज आ रही है, दैट इज हियरिंग। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। देखिए हियरिंग क्या होती है? एक्सीडेंटल होती है, रोड से जा रहे हो, लाखों आवाजें आपको मिलती हैं, कोई गाड़ी जा रही है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कोई चर्पिंग कर रहा है बर्ड, कोई आवाज मार रहा है, कोई मिठाई बेच रहा है आवाज मार के, कोई क्लॉथ वाला सेलिंग कर रहा है ना, दैट इज एक्सीडेंटल। बट लिसनिंग क्या है? अगर मान लीजिए आप बाजार में जा रहे हो, आपको पता है मैं कपड़े लूंगा या लूंगी, खरीदूंगी, तो क्या होता है, फोकस करते हो ना कि रेट कहाँ पे है, उधर भाग के चले जाते हो ना, है ना, वो बोलता है कि यहाँ आइए मैडम, यहाँ पे पश्मीना शॉल मिल रहा है, यहाँ पे पहाड़ी टोपी मिलेगा, तो आप अगर फोकस कर दिया तो वो लिसनिंग हो गया, आपने उन बातों को सिर्फ सुना, तो एक्सीडेंटल हो गया। तो हियरिंग कौन सी प्रोसेस है? एक्सीडेंटल है, इनवॉलेंट्री एक्शन, ये होता ही रहता है, लेकिन लिसनिंग में क्या करना पड़ता है? वॉलेंट्री एक्शन, कॉन्शियसनेस पे करनी पड़ती है। हियरिंग क्या होती है? एफर्टलेस, नहीं सुनना चाहते हो तभी सुन सकते हो, बट जो लिसनिंग होती है उसमें आपको इंटेंशन पे करना पड़ता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी चलते हैं आगे। ओके, देखिए स्टेप ऑफ लिसनिंग, देयर आर 5 स्टेप। पहला होता है रिसीविंग, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा रिमेम्बरिंग, चौथा होता है इवैल्यूएशन, पांचवा होता है फीडबैक का। तो लिसनिंग में भी 5 स्टेप होते हैं, कम्युनिकेशन में मुख्यतः 5 ही स्टेप होते हैं। पहले में क्या करना होता है? रिसीव करना होता है किसी भी चीज को, दूसरे में अंडरस्टैंड, तीसरे में रिमेम्बर कि कहना क्या चाह रहा है वो, याद कर लो उसको, धारण कर लो। देन इवैल्यूएशन, फीडबैक दे दीजिए सिंपली, है ना, रिस्पॉन्स एंड फीडबैक इज इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। ओके, so come to the next point. Now we have a new thing, that is active listening. अभी आपने जान लिया कि hearing क्या होता है, listening क्या होता है। अभी बात आ गई कि listening तो समझ गए कि कॉन्शियसनेस पे हो गई, बट एक्टिव लिसनिंग क्या होता है? देखिए एक्टिव लिसनिंग मैं सीधे से बता देता हूं, जहां पर आप अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट करने लग गए, पेइंग करने लगे अटेंशन को, कॉन्शियसनेस देने लगे, एफर्ट देने लगे, और साथ साथ में अपने जजमेंट देने लग जाते हो, दैट इज ट्राइपोलर प्रोसेस, कम्स अंडर एक्टिव लिसनिंग। वो क्या होता है? एक्टिव लिसनिंग होता है। देखिए एक्टिव लिसनिंग में क्या होता है, आप लिसन करते हो, आप थिंक करते हो, जजमेंट बना लेते हो, देन स्पीक करते हो, वो क्या होती है? एक्टिव लिसनिंग होती है। समझ गए बात? ओके, अ टेक्निक यूज्ड इन कम्युनिकेशन, कौन सी टेक्निक है ये? कम्युनिकेशन की टेक्निक है, विच रिक्वायर अ पर्सन टू पे, जिसमें क्या होता है, एक पर्सन को पे करनी पड़ती है, क्या? अटेंशन, किसके रिगार्डिंग? स्पीकर के रिगार्डिंग, और उसको फीडबैक देना होता है, दैट इज आपका एक्टिव लिसनिंग। अगर आप उस पर अमल नहीं करते हो, फीडबैक नहीं देते हो, तो आपका लिसनिंग हो गया, सिंपल सुन के छोड़ दिया तो हियरिंग हो गया। आई होप इतना भी क्लियर हो गया होगा। ओके, अभी देखिए कुछ बेनिफिट्स हैं जब आप एक्टिव लिसनिंग करते हो, तो समरी दे सकते हो किसी भी चीज की। ओके, इंटरेस्ट दिखा सकते हो, आप किसी की भावनाओं को समझ सकते हो, देन नॉन वर्बल बिहेवियर को भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि टीचर किस मोड में पढ़ा रहा है, आइदर इट इज अ गेस्चर, पोस्चर, टोन ऑफ वॉइस, और इट इज अ लेक्चर मेथड, है ना, आप नोट कर पाते। प्रॉब, क्वेश्चनिंग आंसर कर सकते हो, प्रॉब मींस क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हो, क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हो। देन रिफ्लेक्शन दे सकते हो कि फीडबैक क्या है टीचर की, है ना, टीचर ने किस एफिशिएंसी से टेस्ट कर दिया आपको, आपको नॉलेज दे दी। ओके, दीज आर द सम पॉइंट विच इज कम अंडर एक्टिव लिसनिंग, बेनिफिट है। ओके, देखिए अभी टिप्स आते हैं एक्टिव लिसनिंग करने के लिए। देखिए सम ऑफ द टिप्स आर हियर। जब भी आप एक्टिव लिसनिंग करते हो, आपका जो फेस है वो फेस टू फेस होना चाहिए, आई कांटेक्ट मिलना चाहिए, किससे?
टीचर से। ये सारी बातें टीचर जब क्वेश्चन आंसरिंग करता है लेसन प्लान मेथड में, टीचर को भी फॉलो करनी है, लर्नर को भी फॉलो करनी है, तभी ये टॉपिक है हमारी पीओटी में। ओके, तो एक्टिव लिसनिंग में क्या प्रोसेस होता है? मेक आई कॉन्टेक्ट एंड फेस टू फेस द लर्नर और स्पीकर। ओके, स्पीकर जो भी आपसे बात कर रहा है उससे आई कॉन्टेक्ट मेंटेन कीजिए। देन बी अटेंटिव बट रिलैक्स, थोड़े सतर्क रहिए बट आराम से, इतने भी सतर्कता मत दिखाइए कि आपको ब्रेन पे हेमरेज हो जाए, ब्रेन पेन होना जरूर, सिर दर्द लग जाए। सिंपली बी अटेंटिव, थोड़ा सा अटेंटिव, कॉन्शियसनेस पे करना है। ओके, कीप एन ओपन माइंड, दिमाग को खुला रखिए, बातों को सीखिए, समझिए मत, बातों को सीखिए। समझेंगे तो वो लिसनिंग में चला जाएगा। ओके, समझ के जो काम करते हो वो लिसनिंग होता है। जो सीखते हो, सीखना जो होता है, लर्निंग क्या है? एक्टिव लिसनिंग में आता है। लर्निंग इज अ एक्टिव लिसनिंग पार्ट। ओके, देन लिसन टू द बर्ड एंड ट्राई टू पिक्चर व्हाट इज द स्पीकर सेइंग, है ना? जो भी लिसनर सुन रहा है उसको ट्राई करना है कि स्पीकर जो बोल रहा है उसको इमेजिन कर ले, उस थॉट को, ख्यालात को अपनी कॉपी में नोट कर ले और कंक्लूजन दे दे, फीडबैक दे दे, स्पीक कर दे। दैट इज प्रोसेस कम अंडर एक्टिव लिसनिंग। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। वेट फॉर द स्पीकर टू पॉज फॉर आस्किंग क्वेश्चन। देखिए, जब क्वेश्चन टेक्निक मेथड को हम फॉलो करते हैं, देयर आर 6 स्टेप, है ना? तो उसमें टीचर पॉज भी करता है ना क्वेश्चन पूछने के बाद में, तो लर्नर को भी पॉज करना है जब स्पीकर कह रहा है। जब क्लास में मैं टीच कर रहा हूं तो आपको सुनना है, एक्टिव लिसनिंग करनी है, बीच में इंटरप्रेट नहीं करना। ओके, कि इससे क्या फायदा होगा? टिप्स हो जाएगा आपका, क्लैरिफाई क्वेश्चन कर सकते हो आप बाद में। गिव द स्पीकर रेगुलरली फीडबैक। देखिए, फीडबैक इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमें फीडबैक देना चाहिए, चाहे हम बिस्कुट ही क्यों ना खरीद रहे हैं दुकान से। कहिए उनसे कि भैया क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, थोड़ा आप नमी की जगह में बिस्कुट रख रहे हो, ये घर पे ले जाते जैसे खोलते हैं चूर्ण बन जाता है ना, खराब है भाई ये। तो फीडबैक देनी चाहिए, चाहे वो टीचिंग ट्रेनिंग लाइफ है चाहे लाइफ है। ओके, क्लियर? देन नाउ सम ऑफ द एक्टिव लिसनिंग स्किल्स वी हैव। अगर आप एक्टिव लिसनिंग करते हो तो आप अटेंटिव बन जाते हो, ओपन माइंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्वेश्चन आस्क कर सकते हो, प्रॉबिंग, प्रॉबिंग मतलब कि थॉटफुल क्वेश्चन, स्टिमुलेटिंग क्वेश्चन कर सकते हो, आप क्लैरिफिकेशन के लिए डिमांड कर सकते हो और दे भी सकते हो। परहैप्स आप कंक्लूजन एकदम से दे सकते हो, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, दैट इज परहैप्स, अंडर परहैप्स। देखिए, बी अट्यून्ड टू दी रिफ्लेक्ट इमेज, आप किसी की कदर करना सीख जाओगे और भावनाओं को प्रकट भी कर दो, दूसरे के सामने अपनी फीलिंग को एक्सप्लेन भी कर सकते हो। देन ऑल थिंग्स इफ यू हैव टू डन इन प्रॉपर मैनर, व्हाट इज द लास्ट एडवांटेज? समरी दे सकते हो किसी भी चीज की। अभी देखिए टाइप ऑफ लिसनिंग। ओके, देखिए लिसनिंग की मुख्यतः 3 टाइप है। पहला है कॉम्प्रिहेंसिव, दूसरा है एस्थेटिक, तीसरा होता है आपका क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, क्रिटिकल थिंकिंग। तो पहले देख लेते हैं कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। देखिए, जो सीधे सीधे शॉर्ट वे में बात करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव जो लिसनिंग होता है किसके अंडर आता है? लेसन प्लान के अंदर आता है। जब लेसन प्लान में टीचर टीच करता है तो जो लिसनर मेथड फॉलो करते हैं लिसनिंग का, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग और इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। मतलब जो क्लास में आप टीच करोगे, जब लेक्चर मेथड अपनाओगे, ऑब्जेक्टिव मेथड अपनाओगे, सिंपली इफ यू आर टॉट अबाउट थ्योरी, आप थ्योरी पढ़ा रहे हो, तो जो लिसनर लिसन करता है वो कौन सी लिसनिंग करता है? वो कंप्रिहेंसिव लिसनिंग, क्योंकि एट द एंड में उसको फीडबैक देना है टीचर को। ओके, वो कौन सी होती है? कंप्रिहेंसिव। देखिए, कंप्रिहेंसिव लिसनिंग बिल्ड्स ऑन डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग। जो डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग होती है, लर्निंग बाय डूइंग, है ना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, जिसको डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग भी कहा जाता है, वो प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल कौन से में? कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग में। तो ध्यान रखिएगा शॉर्ट ट्रिक में कि कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग कहाँ करते हैं लर्नर? लेसन प्लान में। ओके, थ्योरी क्लास में अभी आप थ्योरी सीखने आए, आप कौन सी लिसनिंग कर रहे हो? कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग कर रहे हो। ओके, सो नाउ वी आर कम टू नेक्स्ट पॉइंट, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग आपको पता है कहां पर करी जाती है? क्रिटिकल लिसनिंग कहां पे करी जाएगी? लेसन प्लान में। ओके, सिंपली लेसन डेमोस्ट्रेशन प्लान में, नॉट लेसन प्लान। क्रिटिकल लिसनिंग कहां करते हैं? हम डेमो प्लान में करते हैं। क्यों? क्योंकि इवेल्युएटिव लिसनिंग भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है? डिसीजन और जजमेंट और टेल करना पड़ता है आफ्टर द स्पीकर के बोलने के बाद में, टीचर के क्लास में बताने के बाद में आपको डिसीजन देने होते हैं, आपको जजमेंट करनी होती है, आपको एक आउटपुट देनी होती है। ओके, क्रिटिकल स्किल को अगर इंप्रूव करना है तो डेमोस्ट्रेशन से होता है। क्रिटिकल थिंकिंग अगर बनानी है तो वो भी डेमोस्ट्रेशन से होती है। क्यों? क्योंकि उसमें लर्निंग बाय डूइंग होती है, आप नॉलेज भी ले रहे हो, प्रैक्टिकलिटी भी कर रहे हो, क्रिटिकल थिंग्स आर डेवलप्ड हो रही हैं। ओके, सो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल लिसनिंग कहाँ यूज होती है? डेमोस्ट्रेशनल प्लान में। ओके, देखिए
इवेल्युएटिव लिसनिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर असर्टिव बिहेवियर। हमारे बिहेवियर को चेंज करने के लिए हमारी बुद्धिमत्ता जो है वो तेज होनी चाहिए ना। तो कैसा हमारे बिहेवियर होना चाहिए? असर्टिव बिहेवियर, मतलब स्किल भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए। दैट अलाउज यू थिंक थ्रू द फैक्ट एंड प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव फीडबैक। जो लर्नर, जो स्पीकर है, वो आपको स्किल सिखा रहा है, आप उन फैक्ट को समझ जाएं और प्रोवाइड कर दें ऑब्जेक्टिव फीडबैक। ऑब्जेक्टिव फीडबैक मतलब कोई टास्क करना पड़ता है ना। देखिए लेसन प्लान में भी ऑब्जेक्टिव फॉलो करते हैं, तो हमें कुछ टास्क एक्सप्लेन करने पड़ते हैं ना। सिमिलरली क्रिटिकल लिसनिंग में जब फॉलो करते तो हमें भी टीचर को ऑब्जेक्टिव फीडबैक देनी पड़ती है कि इस स्टेप में ये चीज हुई, यहाँ पे हमने ये चीज सीखी। समझ के क्रिटिकल लिसनिंग कहाँ यूज होती है? डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में। ध्यान रखिएगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, 50 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा आफ्टर द एंड ऑफ दिस यूनिट। ओके, सो पे अटेंशन इन क्लास। This topic is very very useful for soft skill as well as POT. Okay, now we have third, appreciative listening। तो आपको पता लगी कि appreciation करना है, बट जैसा इसका नाम दिख रहा है वैसा नहीं है। appreciative मतलब एस्थेटिक भी कहा जाता है इसको। अभी डिस्क्राइब कर, देखिए नाम तो इसका अप्रिसिएटिव है, अप्रिसिएटिव है मतलब अप्रिशिएट करना है, बट इसका जो मतलब होता है बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग तो होगी, बट क्या होता है आपको एक्ट ऑफ लिसनिंग एज एंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट में लिसनिंग करते हो आप। ओके, कैसे लिसनिंग करते हो? इंजॉयमेंट में। ओके, अभी आपको क्लास में मजा आ रहा है और जो आप लिसनिंग कर रहे हो, स्किल भी सीख रहे हो, नॉलेज भी सीख रहे हो, दैट इज योर एप्रिसिएटिव लिसनिंग। कौन सी आ गई? वो एप्रिसिएटिव लिसनिंग आती है, जिसमें क्या होता है, दिस कैन बी यूज्ड in the learning process for student to gain a better understanding of ideas and information presented to them. Okay, देखिए यही कहा ना मैंने, अगर आप मेरी क्लास में इंटरेस्ट ले रहे हो, एंजॉयमेंट कर रहे हो, ओके, तो आप खुद को अप्रिशिएट कर रहे हो, बट इन द अदर हैंड आपको मजा आ रहा है ना, एंजॉयमेंट आ रही है, तो वो क्या हो जाता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग करेगा, क्योंकि आपको नॉलेज मिल रहा है, स्किल मिल रहा है। जो नॉलेज और स्किल का मतलब, कहने का मतलब ये है, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग प्लस कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग प्लस क्रिटिकल लिसनिंग इज इक्वल टू एप्रिशिएटिव लिसनिंग। ओके, एप्रिशिएटिव लिसनिंग के अंदर आ जाती है, क्योंकि उसमें स्किल प्लस एंजॉयमेंट आपकी ऐड हो जाती है। तो जो आपका जो पढ़ाई करने का मूड होता है फन मूड में हो जाएगा। आपको कभी बर्डन महसूस नहीं होगा कि दिनेश सर की क्लास आ रही है और राजन सर की क्लास आ रही है, समथिंग टीचर हैज टेक क्लास, है ना। लोड नहीं होगा दिमाग पे कि वो क्लास आ रही है, आप खुले मन से जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको वहां पे अंडरस्टैंडिंग मिलती है। कौन सी लिसनिंग स्किल आप पे कर रहे हो वहां पे? एप्रिशिएटिव लिसनिंग। ओके, तो यही थी। देखिए एक एग्जांपल और है कि लर्नर क्या कर रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, बट दैट टाइम वो मजा ले रहे हैं। मजा लेने का मतलब ये नहीं कि वो उन्होंने सॉन्ग्स वगैरह लगाए, ये बस एक दिखाने का तरीका है। इसमें क्या हो रहा है, इंजॉयमेंट कर रहे हैं ना वो। इनके फेस से देखिए कितना इंजॉयमेंट दिख रहा है इनको लर्निंग करती बार कॉपी में, ओके, बुक्स में। तो यही होता है अप्रिसिएटिव लिसनिंग। ओके, सो एट द लास्ट वी हैव सम बेनिफिट ऑफ डेवलपिंग गुड लिसनिंग स्किल। हम अपनी स्किल को कैसे अच्छी लिसनिंग बना लें? देखिए सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तो बातों को अच्छे से सुन सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, अभी मेरी क्लास होती है, आपको पता है किस टाइम पे होती है? या तो 4:30 बजे या तो 6 बजे। ओके, तो दोनों टाइम में आप क्या करते हो, अपना काम मैनेज कर देते हो। बट इन केस आप अपना काम मैनेज नहीं करते हो तो क्या होता है, आपकी जो टाइम मैनेजमेंट होगी अच्छी नहीं होगी। एक टाइम पे दो काम करोगे, मेरी क्लास भी अटेंड कर रहे हो और दूसरा काम भी कर रहे हो, तो लिसनिंग आप में होगी लेकिन कम स्किल अटेन करोगे ना, दैट इज द डिसएडवांटेज। बट इफ यू आर अ गुड लिसनर, देन आपका जो सक्सेसफुल टाइम मैनेजमेंट स्किल होगा बहुत ही एनहांस्ड होगा, बहुत ही एनर्जेटिक होगा। ओके, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, देखिए अगर आप गुड लिसनर हो तो एजुकेशनल सक्सेस आपको मिलेगी, रिजल्ट आपको जो आउटपुट होगी आपकी बहुत अच्छी मिलेगी। क्लियर है बात? ओके, देन इंटरपर्सनल स्किल, जो आपके अंदर की जो कम्युनिकेशन होती है, हमने कर ली थी डिस्कवर। जिसको भी डाउट है कम्युनिकेशन में वो लास्ट क्लास वॉच कर सकता है। ओके, इंटरपर्सनल स्किल जो होते हैं हमारे अंदर के, है ना, वो भी सक्सेसफुली डेवलप हो जाते हैं। और गेट न्यू पॉइंट ऑफ व्यू, नए पॉइंट ऑफ व्यू हमें मिल जाते हैं, क्योंकि मेरे बताने मात्र से ही चीजें नहीं है ना। जो मैं नहीं कह पा रहा हूं वो भी तो आप समझ सकते हो ना, अगर गुड लिसनर हो तो। समझ रहे हैं बात, है ना। नई इनसाइट का पता लगता है आपको, अपने अंदर की खूबी का पता लग जाता है अगर आप अच्छे लिसनर हैं तो। देन लिसनिंग डेवलप पेशेंस, अगर आप सुनते हैं अच्छे से, कॉन्शियसनेस पे कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि इस बात का रिप्लाई देना है, तो आपके अंदर पेशेंस डेवलप हो जाएगा। आप
मतलब कि खुद को भूमिका देने लग जाते हैं, टॉलरेंस कर पाते हो आप किस चीज को, जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। ओके, पेशेंस मतलब कि बन जाता है आपके अंदर बहुत ज्यादा, आत्मशील बन जाते हो। ठीक है, लिसनिंग टू द अदर कैन हेल्प यू सॉल्व प्रॉब्लम एंड सी न्यूज अपॉर्चुनिटी। देखिए, अगर आप किसी की बात को सुनते हो तो आपको नई समस्याएं का पता लगेगा, और उन समस्याओं से फिर आपके लाइफ में अगर वो आती हैं तो आप बच सकते हो। सिंपल सी बात है। कैसे? देखिए, एक एग्जांपल है। अभी मान लीजिए राहुल नाम का कोई लड़का है और वो अमित नाम के लड़के से बात कर रहा है, तो राहुल क्या कर रहा है, अपनी लाइफ के जो स्ट्रगल है, हार्ड थिंग्स, अपनी मुसीबतें आई, उनके बारे में बता रहा है। बट इन द अदर हैंड जो अमित है उसकी उम्र अभी राहुल से कोई 5-6 साल छोटी है। तो सीधी सी बात है, 5 साल बाद जब अमित स्ट्रगल करेगा तो उसको भी वो दिक्कत हो सकती है। बट अगर वो गुड लिसनर है तो उसको पहले से ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया कि देखो, हो सकता है राहुल ने ऐसा कहा हो कि अमित, जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था तो रूममेट मुझे पढ़ने नहीं देते, तो मैं क्या करता था, लाइट बंद करके रूम की अंदर से पढ़ लेता था, ताकि सब ये सोचे कि वो सो रहा है, उसको डिस्टर्ब ना कर। तो जब मान लीजिए अमित भी पढ़ने जाएगा हॉस्टल लाइफ में, तो वो क्या करेगा, वो भी इस टेक्निक को अपना सकता है ना, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ओके, नई अपॉर्चुनिटी उसके पास मिल जाएगी, क्या वो आराम से पढ़ सकता है, अपना टाइम स्पेंड कर सकता है कहाँ पे, लर्निंग में। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अभी कोई डाउट है तो आप कह सकते हो। छोटी सी क्लास थी हमारी, जिसको समझना है वो रिवाइंड कर लेना। क्वेश्चन आंसर सेशन 6 बजे डिस्कस करेंगे हम इसके। 6 बजे आप देख लीजिएगा जूम पे कब लिंक आएगा। Had any doubt you can say, we'll see in today's class। अगले में नहीं, यहीं पे उसको सॉल्व करेंगे। Had any doubt? ओके, नोट। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है कि लिसनिंग क्या होता है, हियरिंग क्या होता है, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, बहुत ही। ओके, तो आपने क्या करना है, कमेंट कर देनी है क्लास कैसे लगी आपको, और कमेंट में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। क्लास इंफॉर्मेटिव लगता है, मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिए उन दोस्तों तक जहां तक एनएसटीआई में, आईटीओटीज में क्लास ही नहीं लग रही और बच्चे मतलब कि नॉलेज के लिए तरस रहे, उन तक क्लास को पहुंचा दीजिए। ओके, और लाइक कर दीजिएगा क्लास को, क्योंकि आप ये एक लाइक से जो मुझे मोटिवेशन मिलता है वो शायद मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ओके, तो थैंक यू आप सभी का सेशन में आने के लिए। आई होप कि आपने सेशन एंजॉय किया होगा और नई चीज सीखी होगी। ओके, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।